Hello students, welcome to Study Life. And now we are about to start a wonderful journey of the Indian Partnership Act. A new act, very important act. You might have studied this act at your 12th standard also, but now we are going to study this act from the perspective of law. So very important thing is Indian Partnership Act 1932. Over here, before I start with the act, there is two things about the act which you should know. Before I start with the act, see, before I started with the Sale of Goods Act, I made one thing clear, that Sale of Goods Act is not related to goods, it's related to ownership. तो पूरे एक्ट का एसेंस आपको समझ में आ गया। उसी तरह यहां पर भी हमको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी, एंड whenever you attempt the question on Indian Partnership Act, see to it that what I am teaching now should be in your mind. अगर वो आपके दिमाग में है, 110% your answers are right. Okay? So what is that? अभी याद रखना कि दूसरे कोई भी जन हो, क्राउड, लेट अस टेक क्राउड, उन लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। बट आप क्राउड नहीं हो, आप क्रीम हो। सी, देयर इज क्राउड एंड क्रीम, सो यू आर क्रीम। आप आज के बाद पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है? बिकॉज मैं कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोलता हूं। मैं बाहर जिधर भी जाता हूं, कोई भी मुझे बोलता है पार्टनरशिप या कुछ भी पूछता है, आई जस्ट से द वर्ड उबेरी में फिदाई। व्हाट इज दैट वर्ड? उबेरी में फिदाई। हरी सर, ये क्या चीज है? एग्जैक्टली, दैट्स अ लैटिन. Now, partnership is English, right? So, let's see its Latin word from where the partnership has emerged. Okay? And this is your uberi me fidai. See this. Okay, everyone? So, now double your concentration. You can see the word partnership. Now, partnership, just leave it for the crowd because they want to study easy and you want to study the difficult. ठीक है? तो आज के बाद आप लोग पार्टनरशिप बोलोगे क्या? नहीं. क्या बोलेंगे? उबेरी में फिदाई। व्हाट इज दैट? सिर्फ ये तो अरे लैटिन है, इंग्लिश थोड़ी। उबेरी में फिदाई का मतलब पार्टनरशिप। अभी ध्यान से सुनना, बिकॉज बीच में जितने चैप्टर्स है उसमें ये रेफरेंस आएगा। सो अगेन एंड अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन ना द कंपोनेंट्स ऑफ उबेरी में फिदाई। आई एम एक्सप्लेनिंग. I cannot start the Partnership Act until and unless I make you aware with uberi में फिदाई. मैं तो जानता हूं बहुत से बच्चे ये पहली बार सुनते होंगे। पूरा पार्टनरशिप एक्ट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फिर भी ये वर्ड नहीं सुना, और इसके बिना पार्टनरशिप पढ़ना मेरे हिसाब से इलॉजिकल है. लेट्स सी व्हाट इज उबेरी में फिदाई. सब पार्टनरशिप बड़ो है, वो इंग्लिश में बोलते हैं, बट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ उबेरी में फिदाई? चार चीजें. कितनी? चार. ये चार चीजों को लाकर आप मिक्स करो. चार चीज, पांचवा नहीं चाहिए. पांचवा, चार चीज, बात खत्म. चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? चाय पत्ती, शक्कर, दूध और पानी. और कुछ चाहिए क्या? तेल चाहिए क्या? चावल चाहिए क्या? भाजी चाहिए क्या? नहीं ना. तो वैसे उबेरी में फिदाई के लिए चार चीजें चाहिए. म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, पहला. दूसरा, पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तीसरा, इंडेमनिटी, एंड चौथा, ट्रांसपेरेंसी. ये चारों चीज को लाओ, इकट्ठा करो और मिक्स कर दो, तो एक चीज बनेगी. उस चीज को कहते हैं, बोलो, उस चीज को कहते हैं उबेरी में फिदाई, एंड दैट इज पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप का रट नहीं लगाना है, पढ़ना ये है, इंटरनल थिंग पढ़नी है जो पार्टनरशिप का एसेंस है. चलो अभी हम लोग ये कंपोनेंट पहले देखेंगे, एंड देन विल. मैं अगर इसके पहले एक्ट कोई चालू करने में, तो समझो एक्ट का एसेंस आपको बताया ही नहीं. म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ, पहला कंपोनेंट. समझो चार पार्टनर है, ए बी सी डी, चार. ये चारों पार्टनर में पता है क्या होना चाहिए? लॉ कहता है, उबेरी में फिदाई कहता है, एक्ट कहता है, कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है कि चारों पार्टनर में म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ होना चाहिए. यानी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्या बोलना चाहिए पता है? अरे यार, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं जितना तेरे पे. देखा क्या बोला? डायलॉग है तो डायलॉग मारो.
डायलॉग है तो डायलॉग, पर इतना होना चाहिए। मुझे अपने पे इतना भरोसा नहीं है जितना तुम्हारे पे। क्या भरोसा है? म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ। आर यू गेटिंग इट और नॉट? दूसरा, पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी। 4 पार्टनर है, 4, ठीक है। चारों पार्टनर कहां देख रहे हैं? ऊपर। अभी आज के जब भी मैं पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोलूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कहां देखेंगे आप सब? अरे आप जो व्यूअर्स है, जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बोला पीक ऑफ बोलने का, चलिए सब ऊपर देखिए, देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो ऊपर। क्योंकि एक बार मैं क्लास में लेक्चर ले रहा था, पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला, कुछ बच्चे नीचे जमीन पे देखने लगे। तो मैंने बोला पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऊपर होती है कि नीचे होती है? एडवर्सिटी थोड़ी बोल रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी बोल रहा हूं। यानी 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर कहां देख रहे हैं? आसमान में, कि एक दिन हमारा फर्म उधर होगा, एक दिन हमारा फर्म उधर होगा। अरे हम इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट फर्म बन जाएंगे। बोलने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी भावना होनी चाहिए। एंड दिस ड्रैग्स इन द सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। सर 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 क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? सर आप बोल रहे हो कि ये जो पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, दिस ड्रैग्स इन अ सेक्शन। यस, विच इज दैट सेक्शन सर? दैट्स योर सेक्शन 11। सर ये अभी क्या चीज है? सेक्शन 11 दिखता है, 17 दिखता है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। दिस इज सेक्शन 11, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 11? When you are a partner in a firm, you cannot do any other business. Easy? आप लॉ कहता है, सेक्शन 11 कहता है, आप अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन किसको दो? फर्म को दो। क्यों? ताकि पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी हासिल हो जाए। यस और नो? अगर आप 50% अपने फर्म को देते हो, 50% कोई और बिजनेस करते हो, तो पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां से आएगा? उबेरे में फिदाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि नहीं? याद रखना, अगर उबेरी में फिदाई डिस्ट्रॉय हुआ तो इंडिया में जितने भी अदालत है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस, डिस्ट्रिक्ट, लोकल कोर्ट, जो बोलो, जेएमएफसी का कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, जो कोर्ट बोलो, वो बोलेगा ये पार्टनरशिप नहीं है। अगर उबेरी में फिदाई डिस्ट्रॉय हुआ तो वो पार्टनरशिप नहीं है। सर 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 आप बोलो, सर आई एम अ पार्टनर इन अ फर्म। ओके, वेरी गुड सर, लेकिन मेरे पुरखों की ना दुकान है किराने की, तो क्या मैं वो दुकान नहीं चला सकता? आई एम अ पार्टनर इन अ फर्म। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ये तुम्हारी दुकान किस चीज की है? सर शक्कर की, मेन शक्कर के हम मर्चेंट है। अच्छा, शक्कर बनाते हो? सर शक्कर लेते हैं, बेचते हैं, ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक बताओ, तुम्हारा फर्म किस चीज का है? सर हमारा फर्म तो मिठाई बनाने वालों का है। अच्छा, मिठाइयां बना, और मिठाइयां शक्कर से ही बनती है ना कि नींबू से बनती है? मिठाइयां शक्कर से बनती है कि नींबू की मिठाई खाई है क्या कभी? नहीं खाई ना, होती कहां है? आई डोंट नो, क्या मालूम होती भी हो। अब यहां पे आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन दैट केस यू विल कंपीट योर ओन फर्म। आप अपने फर्म को कंपीट करेंगे, आपको 100% कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा समझो, आपकी कोचिंग क्लासेस है, अलग से कोचिंग क्लासेस है, और ये फर्म मिठाइयां बनाता है, हल्दीराम है या कोई भी बोलो, मिठाइयां बनाता है, और कोचिंग क्लास है अलग सी। तो अभी कोचिंग क्लास और मिठाई का क्या लेना देना? कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं। तो अगर बाकी, अच्छा ए का जो कोचिंग क्लास है, बी सी डी हां बोलते हैं, देन यू कैन डू अदर बिजनेस। यानी आप फर्म में पार्टनर भी हो और आप अलग सा कोचिंग क्लास भी चला रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर बी सी डी बोलते हैं नो, ऑप्ट फॉर वन, इधर बी अ पार्टनर और डू योर कोचिंग क्लास, देन यू कैन नॉट डू। तो सेक्शन 11 क्लियरली, क्योंकि पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं, 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर अपना कुछ और भी व्यवसाय करते हैं, कुछ और भी बिजनेस करते हैं, तो फर्म कहां प्रॉस्पेरिटी पे जाएगा? विल द फर्म गो ऑन प्रॉस्पेरिटी? नो। So what is very much important? That all the 4 partners must give the 100% contribution to their own firm. Clear हो गया भैया? Next, indemnity. Now what is indemnity? Indemnity means to indemnify, to compensate. मुआवजा, मुआवजा वर्ड सुना है? मुआवजा। अभी समझो किसी पार्टनर से किसी का नुकसान हो गया,
किसी और पार्टनर का नुकसान हो गया, फर्म का नुकसान हो गया, आउटसाइडर का नुकसान हो गया, क्लाइंट का नुकसान हो गया, कस्टमर का नुकसान हो गया, गवर्नमेंट का, किसका भी हो गया, nobody will make a call. It is his moral duty, rather responsibility to make good that loss. आपसे हुआ है ना, समझो फर्म की गाड़ी है, आपसे गाड़ी ठुकी ना, तो फर्म विल नॉट मेक अ कॉल। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहां लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, आप तो जानते हो मैं लेक्चर बहुत जोश से लेता हूं, एकदम जोश, पैशन। अब समझो पैशन में लेक्चर लेते लेते मेरा हाथ ऐसे लगा और ये कैमरा टूट गया जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, टूट गया। अभी स्टडी लाइफ वाले मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे, दे विल टेक मी वेरी पॉजिटिवली। सर बहुत ज्यादा जोश में आ गया होगा और हाथ लगा और कैमरा टूट गया, लेकिन आपको नहीं लगता है मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझसे नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करके दूं? आप मेरे को बताओ, वो मांगे नहीं मांगे छोड़ दो, और मेरे को लगता है वो नहीं मांगेंगे, बिकॉज दे विल टेक मी वेरी एफर्मेटिवली। बट लॉ क्या कहता है? यू इंडेमनिफाई, नोबडी विल मेक अ कॉल, इट्स योर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई, क्योंकि आपके कारण लॉस हुआ है, आपके वजह से हुआ है, भरपाई करो। ट्रांसपेरेंसी, very very important factor of Ubedi Mifida is transparency. Now what is transparency? Transparency मतलब ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट्स। अभी 4 पार्टनर है, 2 बैठे और पैसे गिन रहे, प्रॉफिट, पैसे मतलब प्रॉफिट। तीसरा पार्टनर आया, ए छुपा 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 छुपा, नो व्हाट इज इट? छुपा छुपा छुपा, दैट छुपा छुपा इज नॉट अलाउड। दैट शुड बी ट्रांसपेरेंसी। मैं ट्रांसपेरेंसी का एक बेहतरीन एग्जांपल दूं, इससे आपकी आंखें क्लियर हो जाएगी, आंखें खुल जाएगी कि ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं। समझो इस समय जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, आपकी मम्मी घर पे है और डैडी ऑफिस में है। अब ना तो मम्मी ने डैडी का वॉलेट खोल के देखा है, ना ही डैडी ने मम्मी का पर्स खोल के देखा है, लेकिन फिर भी दोनों को पता होगा कि एक दूसरे के वॉलेट और पर्स में कितना पैसा है। देखा नहीं है, लेकिन फिर भी पता हो। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल क्या तुम? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एम आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो चलो 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 जल्दी बताओ। पांचवा कुछ नहीं चाहिए, खत्म, इधर खत्म। पार्टनरशिप में ये अच्छा 3 है और 1 नहीं है, तो फिर उबेड़ी में फिदाई नहीं है। उबेड़ी में फिदाई नहीं है, फिर नहीं है, तो जल्दी बताओ। उबेरी में फिदाई, पहले तो बोलो मेरे साथ, उबेरी में फिदाई कितने कंपोनेंट चाहिए? 4। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, पीक ऑफ प्रॉस्पेर, वो ऊपर देखो, ऊपर देखो, बोलते हो तो ऊपर देखा करो यार। पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इंडेमनिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये चारों चीजों को इकट्ठा करो, बोलो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। उबेड़ी में फिदाई। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। अब मेरे को बताओ, मजा आया कि नहीं? अभी तो एक्ट ही नहीं चालू किया मैंने, फिर भी हमको लगभग कितना सारा पार्टनरशिप का पता चल गया। अच्छा लगा कि नहीं? दिल होता है बार बार यही पढ़ते रहे, अपन पढ़ेंगे नहीं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मेरे साथ लर्न करो गाइस, इतना एंजॉय करोगे लॉ। तो चलो, लॉ पार्टनरशिप एक्ट चालू करने के पहले ये बात क्लियर होगी सबको एकदम अच्छे से। अच्छा, आज के आज मेरे साथ प्लेज लो, कसम खाओ, हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। कहां सुन भी लिया तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा उबेड़ी में फिदाई। और बोले सामने वाला विल बी शॉक्ड, आई एम सेइंग पार्टनरशिप, उबेड़ी में फिदाई। अरे कमाल का इंसान है यार, मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप पार्टनरशिप बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको उबेड़ी में फिदाई मैंने सिखा दिया। तब आप उसको बताना कि उबेड़ी में फिदाई इज ओनली कॉल्ड एज पार्टनरशिप। आर यू विथ मी एवरीवन? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव अहेड टू दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा एक्ट चालू करने के पहले। तो सबसे पहले मैंने चीज क्या बताई? उबेड़ी में फिदाई। दूसरी चीज, इसका हैप्पी बर्थडे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहां पर हमको 2 डेट्स याद रखनी पड़ेगी, 2। पहला क्या है? यू नो दैट 1 अक्टूबर 1932 है ना, द एक्ट केम इनटू फोर्स। दिस एक्ट यहां लिख देता हूं मैं। ये जो लिख रहा हूं आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां से देख के नोटबुक में लिखो। वैसे तो मेरे साथ ही लर्न हो जाएगा, मेन नोटबुक हमारा ब्रेन है, लेकिन फिर भी 1 अक्टूबर 1932 द एक्ट केम इनटू फोर्स। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे पार्टनर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 2 डेट देखी थी हमने, ठीक है? दैट इज 22 सितंबर 1963,
क्योंकि वो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, बरोबर है, तो इंडियन वर्ड निकाली, मैंने पहले बताया था। यहां पर भी 2 डेट देखनी है, और वो है 1 साल बाद, 1 अक्टूबर ही, लेकिन 1933 क्या हुआ? सेक्शन 69 केम इनटू इफेक्ट। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं यहां पे। सेक्शन 69 केम इनटू इफेक्ट। सर डाउट, हाँ डाउट, मैं खुद ही अपने आप को डाउट पूछता हूं ताकि आपको डाउट रहे नहीं कुछ। क्या डाउट है, बोलो बेटा। सर, यानी 1 अक्टूबर 1932 को जब यह एक्ट इफेक्ट में आया पूरे भारत में, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट J&K, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट J&K, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट J&K। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अभी मोदी जी ने जो स्पेशल स्टेटस था J&K को, 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, क्या वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया कि नहीं हटा दिया? अभी जम्मू एंड कश्मीर भी अपना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? इंटरनल स्टेट बन गया कि नहीं आज कोई मोदी गवर्नमेंट ने ये किया, और उसके बाद से दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इवन इन J&K। इज इट क्लियर? अब याद रखना, जब ये एक्ट इफेक्ट में आया, सारे सेक्शन इफेक्ट में आए सिवाय एक सेक्शन को छोड़ के। ये सेक्शन इफेक्ट में नहीं आया। कौन सा सर? 69। सर ऐसा क्या है ये सेक्शन में जो ये इफेक्ट में नहीं आया? ये तो सस्पेंस रहने दो, जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा रजिस्ट्रेशन तभी बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, वहां मैं बताऊंगा 69 को क्या कर दिया था। फिलहाल के लिए ये 2 डेट याद रखेंगे। 1 अक्टूबर 1932 द एक्ट केम इनटू फोर्स, 1 अक्टूबर 1933 सेक्शन 69 केम इनटू इफेक्ट। इतना क्लियर है? थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया? चलो, सो गाइस कीप वॉचिंग स्टडी लाइफ।